अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी रेशे वाला हलीम। किस तरह बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, बिल्कुल एज़ इट इज़ मैं आप लोगों को बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप। बस आप लोगों ने इन टिप्स को फॉलो करना है तो आप भी बिल्कुल परफेक्ट रेशे वाला हलीम बना सकते हैं। बिगनर्स भी इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो वो भी बिल्कुल परफेक्ट बना सकते हैं। बस आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए रेशे वाला हलीम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें कुछ दालों को भिगोना है, जिसमें हमने सबसे पहले लिए हैं गंदम। ये हमने 250 ग्राम लिए हैं, आप देख सकते हैं। गेहूँ भी कहते हैं हम इसे। ये हमने 250 ग्राम लिए हैं। इसके बाद हमने एक मुट्ठी के करीब चावल लिए हैं। नॉर्मल जो हम रेगुलर वाले बनाते हैं वो हैं। 3 टेबल स्पून हमने मूंग की दाल ली है। 3 टेबल स्पून हमने माश की दाल ली है। और 3 टेबल स्पून ही हमने मसूर की दाल ली है। ये सारी चीज़ें हमने 3 टेबल स्पून ली है। इसके बाद जो दाल है वो चने की दाल है। ये हमने 125 ग्राम यानी आधा पाव के करीब हमने इसको लिया है। इसके बाद हमने जो लिए हैं, ये मैंने 1 कप के करीब लिए हैं। ये भी 125 ग्राम। तो सबसे पहले हम एक बाउल के अंदर गंदम जो और जो हमने चने की दाल ली थी 125 ग्राम वो ऐड कर देंगे। ये तीनों चीज़ों को हम एक साथ भिगोएंगे, क्योंकि गलने में टाइम लगता है इन्हें। हम इनको नीम गर्म पानी में भिगोएंगे। पहले हम इसको 3 दफ़ा अच्छे से वॉश कर लेंगे, फिर हम इसको नीम गर्म पानी में 4 घंटे के लिए या फिर ओवरनाइट इसको भिगोएंगे। तो मैं इसको 4 घंटे के लिए भिगो रही हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो इसके बाद हमने लिए है दालें, जो हमने अब 3 टेबल स्पून ली थी। मूंग की दाल, माश की दाल, मसूर की दाल और चावल। ये सारी चीज़ें भी हम एक साथ भिगो देंगे 4 घंटे के लिए या फिर ओवरनाइट। अब हम इसको मिक्स करके अच्छे से इसको पानी से वॉश करके और नीम गर्म पानी में 4 घंटे के लिए या फिर ओवरनाइट इसको भिगो देंगे। इसके बाद 4 घंटे हो गए थे, ये आप देख सकते हैं। ये हाथ से दबाने पर अच्छे से दब रहे हैं, तो मतलब ये रेडी हैं। तो ये वो हैं जो हमने गेहूँ और गंदम जो और दाल चने की दाल जो हमने भिगोई थी, ये तीनों चीज़ें हम डाल देंगे। बाकी के जो हमने चावल और दालें भिगोई थी वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसके अंदर 1.5 चमचा यानी 1 चमचा और हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर हल्दी ऐड कर देंगे। हल्दी से अच्छा कलर आएगा, तो आप लोग क्वांटिटी का ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। 2 तेज़पत्ते, एक दालचीनी का टुकड़ा ऐड कर देंगे। इन दोनों चीज़ों से टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। तो अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। मैंने 2.5 लीटर के करीब इसके अंदर पानी ऐड किया था। बहुत सारा पानी आपने इसके अंदर ऐड करना है। मैंने तकरीबन 2 जग कह लें, 2.5 लीटर के करीब था, वो ऐड कर दिया है। इसके अंदर हम अभी नमक नहीं डालेंगे, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। नमक अगर आप लोग अभी इस पॉइंट पे डाल देंगे तो आप लोगों की दालें नहीं गलेंगी। इसके बाद हम इसके ऊपर 1 टेबल स्पून ऑयल डाल रहे हैं। इससे जो है टेक्सचर बहुत क्रीमी सा हो जाएगा और दालें अच्छे से गल जाएंगी। कवर करके पहले एक उबाल आने तक हाई फ्लेम पे पकाएंगे, फिर हम इसको लो फ्लेम पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे 3 घंटे के लिए छोड़ देंगे। बीच बीच में चलाते रहेंगे जब तक हमारा 3 घंटे के लिए हमने स्लो फ्लेम पे रख दिया है दालें गलने के लिए। तब तक हम अपना मीट तैयार कर लेते हैं। कोरमा जो हम इसके अंदर ऐड करेंगे, उसके लिए मैंने 200 ml ऑयल डाला है कढ़ाई के अंदर। 3 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज लिए हैं, बारीक काट लिया है इन्हें, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ऑयल जो है वो गरम कर लिएगा अच्छे से, फिर ऐड कीजिएगा। दालें जो हैं वो हमें ज़्यादा गलानी है, गोश्त भी हमें ज़्यादा गलाना है, जब ही हम रेशे वाला हलीम बना सकते हैं। आप दालें जो हैं वो प्रेशर कुकर के अंदर भी कर सकते हैं, और जो गोश्त है वो भी आप प्रेशर कुकर के अंदर ही कर सकते हैं। प्याज को हमें इतना फ्राई करना है कि ये हल्का हल्का गोल्डन के टच पे ना आ पाए, लेकिन हमें करना उतना ही है। तो ये आप देख सकते हैं हल्का हल्का फ्राई होना स्टार्ट हुआ है। तो अब हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मीडियम हाई फ्लेम पे हम इसको पका रहे हैं।
गोश्त जो है हमें इतना गलाना है कि वो खुद ही टूट जाए, हमें तोड़ने की ज़रूरत ना पड़े। इसके बाद हमने इसके अंदर डाला है बीफ का, मैंने लिया है, आप मटन भी ले सकते हैं। मैंने 1.5 किलो के करीब लिया है। इस तरह से बड़ी बोटियाँ ली हैं। हमने एक पीस जो है वो फ़ैट का भी लिया है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो ये अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। बड़ी बोटियाँ ली हैं हमने, आप चाहें तो छोटी भी ले सकते हैं और आप चाहें तो मटन भी ले सकते हैं। बस आप लोगों ने मीट थोड़ा ज़्यादा लेना है ताकि आप लोगों का बिल्कुल रेशे वाला बने। बोनलेस होना चाहिए आप लोगों का मीट। तो अब हम इसके अंदर सारा मीट ऐड कर देंगे। आप लोग 1 kg भी ले सकते हैं, आप लोगों की चॉइस है। इसको हमें 2 मिनट तक कलर चेंज होने तक पकाना है। अब इसका कलर बिल्कुल अच्छे से चेंज हो गया है। अब हम इसके अंदर नमक डालेंगे, 2 टीस्पून। जितना नमक डालना हो आप इसी के अंदर डाल दिएगा, हम दालों के अंदर ऐड नहीं करेंगे क्योंकि फिर दालें गलती नहीं हैं और फिर वो सख्त रह जाती हैं, घोटा नहीं जाएगा हलीम। 1 टीस्पून हमने इसके अंदर हल्दी पाउडर डाला है। 2 टेबल स्पून हमने इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर डाला है। 3 टेबल स्पून हम इसके अंदर धनिया पाउडर डालेंगे। ऑयल जो है हमने इसके अंदर इसलिए ज़्यादा डाला है, वो मैं आपको एंड में बताऊंगी कि मैंने क्यों डाला था। तो अब हम इसके अंदर 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर देंगे। गरम मसाला पाउडर मेरा होममेड है, इसकी रेसिपी मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगी या फिर आई बटन में दे दूँगी। आप लोग सर्च भी कर सकते हैं मेरा गरम मसाला बाय मुंता फूड डायरीज़, तो आप लोगों को रेसिपी मिल जाएगी। तो अब हम इसको 6 से 7 मिनट अच्छे से भूनना है, क्योंकि अगर गोश्त गल जाएगा तो हम उसके बाद हम भून नहीं सकते, क्योंकि वो इतना ज़्यादा गल जाएगा। तो आप लोगों ने अभी इसको 6 से 7 मिनट भून लेना है। तो इसको मैंने भूनते हुए 6 से 7 मिनट हो चुके हैं, अच्छे से ये भुन रहा है। ये आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, इसका कलर वगैरह सब परफेक्ट है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 से 1.5 लीटर हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। इसके अंदर भी पानी ज़्यादा जाएगा। अब हम इसको कवर करके पहले मीडियम फ्लेम पे इसको उबाल आने तक पकाएंगे, फिर हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे 3 घंटे के लिए छोड़ देंगे। प्रेशर कुकर में कर रहे हैं तो 2 घंटे के लिए कीजिएगा। तो जब तक ये बिल्कुल रेशे की तरह खुद ही नहीं हो जाता हम इसको पकाएंगे जब तक। तो फिर मैं आपको 2.5 घंटे या फिर 3 घंटे बाद दिखाऊंगी, जब तक हमारी दालें भी हो जाएंगी। ये आप देख सकते हैं, इसको गलते हुए 3 घंटे हो गए हैं और ये देख सकते हैं बोटी खुद ब खुद रेशा हो रहा है। इसी तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए थी। जितना अच्छा दालें और गोश्त गला हुआ होगा, रेशे वाला हलीम उतना ही बनेगा। तो ये आप लोगों ने बस ख़्याल रखना है कि दोनों चीज़ों को ज़्यादा गलाना है। अब जो इसके ऊपर ऑयल है ये हम थोड़ा थोड़ा सा निकाल लेंगे, क्योंकि हम इसके अंदर तड़का नहीं देंगे, क्योंकि हम बिल्कुल एकदम रेस्टोरेंट जैसा बना रहे हैं। तो हम ये तड़का ऊपर से डाल देंगे। अब हमने थोड़ा सा ऑयल इसके अंदर रहने दिया और थोड़ा सा निकाल लिया है। ये देखें, ये बस स्पून की मदद से ही हमने इसको घोट लेना है ताकि इसका रेशा हो जाए। जो इसके अंदर पानी है वो आप रहने दीजिएगा, उसको डिस्कार्ड नहीं करना। ये एज़ इट इज़ हम इसको दालों के अंदर ऐड कर देंगे। वैसे ये ज़्यादातर इसके अंदर ऑयल है, तो ये ऑयल समेत ये आप देख सकते हैं खुद ही रेशा हो गया है। अब हम आपको दाल दिखाते हैं कि वो किस तरह हुई है। ये तो अच्छे से रेडी हो गया है, इसको एक साइड पे रख देंगे। अब आप देख सकते हैं 3 घंटे हो गए हैं। दाल को मैंने मीडियम फ्लेम पे और थोड़ी थोड़ी देर बाद में इसको चला भी रही थी। तो अभी ये घोटी नहीं है हमने, अब हम इसको घोटेंगे। तो ये जो मैंने बे लीफ डाला था ये मैं डिस्कार्ड कर दूँगी, बस इसका फ्लेवर आना था तो वो आ गया है। अब हम इसके अंदर से वो डिस्कार्ड कर देंगे। अच्छे से अब हम इसको घोटना है। आप चाहें तो स्टिक ब्लेंडर से भी इसको घोट सकते हैं, या फिर आप लोगों के पास मशीन नहीं है तो आप लोग इसको ब्लेंडर या जूसर के अंदर थोड़ा थोड़ा करके डालें, 2 या 3 शिफ्टों में अच्छे से इसको ब्लेंड कर लें तो आपका बिल्कुल हो जाएगा। वैसे ये लई से भी अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि हमने दालों को इतना ज़्यादा गलाया है कि वो खुद ही हो जाती है। तो आप लोगों ने अगर दालों को ज़्यादा गला लेना है तो आप लोगों को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो मैं इसको पहले अच्छे से घोट लूँ, इसका दाना बिल्कुल ख़त्म हो जाए, बिल्कुल पेस्ट की तरह हो जाएगा, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तकरीबन 20 मिनट हम इसको अच्छे से घोटेंगे।
ये आप देख सकते हैं कितना अच्छे से ये हो गया है। मैंने इसको 20 मिनट के लिए घोटा था, इससे ज़्यादा मैंने इसको नहीं घोटा। इसके अंदर एक हरी मिर्च ऐड कर देंगे हम काट के, ताकि फ्लेवर अच्छा आए। नमक मैंने इसके अंदर ऐड नहीं किया है क्योंकि ये गलने में फिर और भी ज़्यादा टाइम लेता है। तो आप लोगों ने नमक इसके अंदर ये ऐड कर देना है जो हमने कोरमा तैयार किया था। अब हम वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। नमक भी हमने इसके अंदर अच्छा खासा ऐड किया था, तो इसमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप लोगों को लगे कि नमक कम है तो आप अभी इस पॉइंट पे ऐड कर सकते हैं। अब हमने जो रेशा जो बीफ का ऐड किया है, इसको डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। अब आप देखिएगा कि रेशा किस तरह बनेगा। इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। अगर आप लोग चाहें तो इस पॉइंट पे पानी ऐड करके इसको लिक्विड भी कर सकते हैं, लेकिन हम रेशे वाला हलीम बना रहे हैं तो हम इसके अंदर पानी ऐड नहीं करेंगे। तो ये देखें, मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून गरम मसाला। ये मेरा मेरा टीस्पून था, तो मैं इसलिए 2 ऐड कर रही हूँ। आप लोग 1 टेबल स्पून गरम मसाला ऐड कीजिएगा। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं मिक्स करने के बाद कितना ज़्यादा रेशा बन गया है इसके अंदर। वो मैं आपको अभी एंड में दिखाऊंगी कि किस तरह ये खिंच रहा है। बस आप लोगों ने दोनों को ज़्यादा गलाना है। मैं बार बार आप लोगों से यही कह रही हूँ, इसीलिए क्योंकि ये इसी से इसका जायका आएगा। अच्छे से बस इसको हम मिक्स कर लें। अगर आप चाहें तो पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि हम रेशे वाला हलीम बना रहे हैं। अब हम इसको, ये आप देख सकते हैं चीज़ की तरह खिंच रहा है। अब हम इसको कवर करके 5 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पे दम पे रख देंगे, ताकि इसका फ्लेवर अच्छे से आ जाए जो हमने गरम मसाला एंड में ऐड किया है। तो फिर 5 मिनट बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी इसको कवर करके। तो ये आप देख सकते हैं 5 मिनट के लिए दम पे रखा था, और ये मैं आपको अब इसकी कंसिस्टेंसी दिखा रही हूँ। ये देखें कितना परफेक्ट और रेशे वाला हलीम तैयार हुआ है। एकदम चीज़ की तरह ही खिंच रहा है, इसी तरह का होता है ये। तो जब आप लोग एक दफ़ा इसको घर में बनाएंगे तो आप लोग बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला भूल जाएंगे, क्योंकि ये इतना टेस्टी बनता है। थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन जब चीज़ बनती है तो फिर दिल भी खुश होता है। तो आप लोगों ने अब ये घर पे ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक लाज़मी देना है। तो अब मैं आप लोगों को इसको सर्व करके दिखाती हूँ। अब हमने सर्व करने के लिए प्लेट में निकाल लिया है। इसके ऊपर से मैं वही ऑयल डाल रही हूँ जो हमने तरी उसके ऊपर से निकाली थी, कौरमे के ऊपर से। वो हमने इसलिए निकाली थी, हमने बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह सर्व करना है। इसके ऊपर हम थोड़ी सी हरी मिर्चें बारीक कटी हुई ऐड कर देंगे। थोड़ी सी अदरक ऐड कर देंगे जूलियन कटिंग में, टेस्ट अच्छा आता है उससे भी। और हम इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने पुदीना भी ऐड किया है, मिंट लीफ चॉप्ड किए हुए। इसके बाद हम इसके ऊपर तली हुई प्याज ऐड कर रहे हैं। ये ज़रूरी है क्योंकि इसी से बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। तो एक लेमन का स्लाइस, और हम थोड़ा सा इसके ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल किया है ताकि और भी ज़्यादा मज़े का टेस्ट आए। लेमन का स्लाइस रख दिया है। आप इसको देख सकते हैं कितना खाने में बहुत मज़े का बना था ये, और ये दिखने में भी बहुत मज़े का लग रहा है। जब आप लोग ट्राई करेंगे तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि ये कितना टेस्टी है। मैं आप लोगों को अभी दिखाती हूँ कि कितना रेशे वाला बना है। तो ये देखें, आप लोग देख सकते हैं कि कितना अच्छा रेशा इसका आया है, बिल्कुल तार की तरह इसका खिंच रहा है। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। आई होप आप लोगों को हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि हर न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएं। वीडियो को लाइक कर दें। रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और आप लोग कमेंट्स में अपना फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।